सभी किसान साथियों को राम राम। एक बार फिर से किसान साथियों आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे जुलाई अगस्त में किसान साथी कौन कौन सी सब्जी की फसल लगा सकते हैं और एक बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि सभी किसान साथियों को मालूम है कि यदि अगेती फसल लगाएंगे तो एक बेहतरीन मुनाफा होगा और मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा। कोई भी सब्जी का रेट लो अगेती आप मार्केट के अंदर पहुंचा देंगे तो उसका अच्छा रेट मिलेगा, और यदि आप पछेती फसल मार्केट के अंदर पहुंचाएंगे तो उसके कोई रेट नहीं मिलेंगे। ऐसा भी समय आता है जब किसान साथी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और अपनी फसल के 1 रुपए 2 रुपए किलो के रेट मिलते हैं। इसलिए किसान साथी चाहते हैं कि अगेती फसल लगाए, जिससे एक तो मुनाफा अच्छा हो और दूसरा अगली सब्जी के लिए जल्दी जमीन भी खाली हो जाए। इसलिए सभी किसान भाइयों को आज की वीडियो में यही बताएंगे कौन कौन सी फसल आप जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं या फिर बरसाती सीजन में लगा सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जुलाई अगस्त में यदि आप सब्जियां लगाएंगे तो 45 से और 60 दिन 65 दिन के टाइम ड्यूरेशन के दौरान ये सब्जियां तैयार हो जाएगी, यानी इतने दिन के अंदर आप ये सब्जियां तैयार करके मार्केट के अंदर पहुंचा देंगे, जिससे आपको एक बेहतरीन कमाई होगी और अच्छी पैदावार होगी। तो किसान साथियों, यदि आप भी कोई सब्जी की फसल लगाना चाहते हैं और देख रहे हैं कि कौन सी फसल लगाएं जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो, तो इनमें से आप कोई भी फसल लगा के एक बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहली फसल है किसान साथियों हरे प्याज की खेती। दोस्तों, जिस प्रकार से इस साल प्याज के रेट में इतना अच्छा मुनाफा मिला है, किसान साथियों को देखने को मिल रहा है कि हरे प्याज की कीमत भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ साल से क्या हो रहा था कि किसान साथियों को प्याज के रेट अच्छे नहीं मिल रहे थे, जिससे इस साल किसान साथियों ने पैदावार कम की, यानी किसान साथियों ने प्याज की खेती कम की और सप्लाई कम होने के कारण रेट इतने ज्यादा है और किसान साथियों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। तो और इसलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा रेट ऊपर जा सकते हैं, जिससे मार्केट के अंदर हरे प्याज की डिमांड बढ़ेगी। इसलिए किसान साथियों, जुलाई का आखिरी वीक या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक के अंदर यदि आप हरे प्याज की खेती करते हैं तो आपको 45 से 70 दिन के बीच हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी और उसके बाद आप बेहतरीन रेट मार्केट से ले पाएंगे। दोस्तों, आप सफेद हरे प्याज की खेती करें, जिससे मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा, डिमांड अच्छी रहेगी। यदि लाल प्याज की करेंगे तो डिमांड थोड़ी कम रहेगी, रेट भी थोड़ा डाउन मिलेंगे, और यदि आप सफेद हरे प्याज की करेंगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान साथियों, आप जुलाई के अंतिम वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ये बुआई करके 45 से 60 दिन के बीच हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यदि आपको छोटे ही प्याज मार्केट के अंदर पहुंचाने हैं। यदि आप 5 से 10 दिन और लगाएंगे तो आपको अच्छे प्याज मिलेंगे और अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। इसलिए दोस्तों, इस बरसाती सीजन के लिए एकदम बेहतरीन सब्जी है। यदि आप अपने खेत के अंदर उगाएंगे तो एक बेहतरीन मुनाफा आप ले पाएंगे। दूसरी फसल किसान दोस्तों, आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। इस समय दोस्तों, यदि आप जुलाई के अंतिम वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में फूल गोभी की बुआई कर देंगे तो आपको वही 45 से और 70 दिन के ड्यूरेशन के दौरान एक अच्छी फूल गोभी तैयार मिलेगी और आप हार्वेस्टिंग करके मार्केट पहुंचाएंगे तो आपको वही एकदम बेहतरीन रिटर्न मिलेगा और वही आपको एक बेहतरीन रेट मिलेगा, जिससे आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। किसान दोस्तों, आप सितंबर अक्टूबर तक मार्केट के अंदर गोभी लेके जाएंगे, उस समय दोस्तों गोभी कम आती है मार्केट में, यानी सब्जी मंडी में कम आती है, तो उस प्रकार से आपको रेट अच्छे मिलेंगे। तो आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं किसान दोस्तों, बेहतरीन है। यदि आप फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं बरसाती सीजन में, तो उसके लिए दोस्तों हम वीडियो लेके आएंगे, आपको बताएंगे कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना क्या कुछ डालना है, किस प्रकार से जमीन तैयार करनी है, किस प्रकार से आप फूल गोभी की खेती तैयार करेंगे या फिर कैसे नर्सरी लगाएंगे। उसके ऊपर एक पूरी वीडियो हम आपको बना के देंगे, जिससे आप आराम से देख के और गोभी की बुआई कर सके। उसके बाद किसान दोस्तों, आप मूली की बुआई कर सकते हैं। किसान दोस्तों, सभी को पता है ये सीजन अब मूली का आने वाला है। बरसाती सीजन के अंदर जो मूली लगती है वो जल्दी मार्केट के अंदर जाती है और सबसे अच्छे रेट लेती है, क्योंकि यदि आप अगस्त के बाद मूली लगाएंगे तो उसके रेट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों उस समय सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, लोग बहुत ज्यादा मूली मार्केट के अंदर लेके आएंगे, यानी सब्जी मंडी के अंदर लेके आएंगे, जिससे आपको अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अगेती मूली लगाएं और एक थोड़े टाइम के अंदर तैयार करके मार्केट के अंदर लेके जाएं। जिस समय मार्केट के अंदर मूली नहीं आती, आप उस समय मूली पहुंचाएंगे तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे और आप एक बेहतरीन मुनाफा मूली की खेती के अंदर कमा पाएंगे। मूली की फसल के अंदर दोस्तों बम्पर पैदावार होती है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से गाजर के अंदर बम्पर पैदावार होती है, उसी प्रकार से मूली के अंदर भी बम्पर पैदावार होती है। और आपको क्या करना है, आपको मूली हार्वेस्ट करनी है, यानी उखाड़नी है, धोनी है और मार्केट के अंदर लेके जानी है। ना आपको पैक करने की समस्या, केवल आप गठड़ी बांधे और मार्केट के अंदर पहुंचा दे। आप 20 किलो 30 किलो की पैकिंग तैयार करें जो रस्सियों से तैयार होती है और आराम से आप मार्केट के अंदर पहुंचा देंगे। उसके बाद किसान दोस्तों, आप धनिया की खेती कर सकते हैं। किसान दोस्तों, धनिया एक ऐसी फसल है जो किसान को लखपति बना सकती है, क्योंकि धनिया की खेती यदि आप अगेती करेंगे तो आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे, अच्छे आपको रेट मिलेंगे। मार्केट के अंदर कभी कभी तो धनिया का रेट 200-200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चला जाता है, क्योंकि इस समय मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं होती धनिया की। जब आप जुलाई के अंतिम वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक धनिया की बुआई कर देंगे तो जल्दी मार्केट के अंदर धनिया पहुंचा देंगे, 40 से 45 दिन 50 दिन तक आराम से आप पहुंचा देंगे। यदि आप
अच्छी केयर करेंगे तो, वरना दोस्तों 5-7 दिन या फिर 10 दिन फालतू भी ले सकते हैं, वरना दोस्तों आप जल्दी मार्केट के अंदर धनिया पहुंचा देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, मार्केट के अंदर उस समय धनिया नहीं मिलेगा और आपके धनिया के अच्छे रेट मिलेंगे आपको। इसलिए एकदम बेहतरीन फसल है, यदि आप अब अगस्त के महीने में ये फसल लगाते हैं तो आपको बम्पर पैदावार मिलेगी और बम्पर ही कमाई मिलेगी। उसके बाद किसान दोस्तों आप हरी मिर्च की बुआई कर सकते हैं। किसान दोस्तों यदि आपने नर्सरी तैयार कर रखी है तो बरसाती सीजन के लिए बेस्ट है हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च आपको एक अच्छा पैसा कमा के देगी और बम्पर पैदावार होगी। क्योंकि इस समय यदि आप हरी मिर्च लगाएंगे तो आपके पौधे जलने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि गर्मी कम हो चुकी है और बरसात आ रही है तो पौधे मरने का खतरा नहीं होगा। आप नर्सरी से पौधे उगाड़ें और खेत के अंदर लगाएं, जिससे एक अच्छी बम्पर पैदावार होगी और लंबे टाइम तक मिर्च चलेगी, जिससे आपको लंबे टाइम तक कमाई होती रहेगी और आप एक अच्छी कमाई मिर्च की खेती से कर सकते हैं। और आप अपने हिसाब से देखिए आप कौन सी हरी मिर्च की खेती करेंगे, कई प्रकार की हरी मिर्च होती है दोस्तों हम सभी के लिए अलग अलग वीडियो अवेलेबल कराएंगे। हम इस वीडियो में केवल आपको बता रहे हैं कि आप कौन कौन सी सब्जी की बुआई कर सकते हैं अगस्त और जुलाई के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आप हरी मिर्च की भी इस समय बुआई करके सितंबर अक्टूबर तक मार्केट के अंदर हरी मिर्च पहुंचा सकते हैं और बढ़िया कमाई इसके अंदर भी कर सकते हैं। उसके बाद किसान दोस्तों आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च की भी रिक्वायरमेंट किसान दोस्तों बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर है और रिक्वायरमेंट रहेगी और अच्छे टाइम तक रहेगी। और किसान दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि गर्मी का सीजन अब जा चुका है, धीरे धीरे गर्मी कम होगी और सर्दी आने लगेगी और उससे क्या होगा दोस्तों कि शिमला मिर्च बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी और ग्रोथ करेगी तो उसमें ज्यादा पैदावार होगी और आपको ज्यादा कमाई देगी। तो किसान दोस्तों यदि आप अभी जुलाई के अंतिम वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक में यदि आप शिमला मिर्च की बुआई करते हैं तो आप इसके अंदर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। उसके बाद किसान दोस्तों आप भिंडी की इस समय बुआई कर सकते हैं। किसान दोस्तों वैसे तो अभी भिंडी चल रही है, लेकिन ये भिंडी कुछ समय बाद बंद हो जाएगी और मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी। तो किसान दोस्तों आप भिंडी की बुआई करें, तो आप भिंडी की अगस्त के अंदर बुआई करेंगे तो वो भिंडी आपकी अक्टूबर नवंबर तक चलेगी, जिससे क्या होगा आपको एक अच्छी पैदावार मिलेगी। अच्छी पैदावार मिलेगी दोस्तों उस समय रेट भी अच्छे होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको उस समय भिंडी कम मिलेगी और भिंडी कम मिलेगी तो आपको आपकी फसल के अच्छे रेट मिलेंगे। तो यदि आपको भिंडी की बुआई आती है तो आप इस समय भिंडी की बुआई कर सकते हैं अगस्त के महीने में। ये बुआई दोस्तों आपको अगस्त के महीने में करनी है, जिससे आप अच्छे टाइम में एक अच्छी पैदावार मिले इसके और आपको रेट भी अच्छे मिले, क्योंकि अभी भी भिंडी की प्रोडक्शन चल रही है और लंबे टाइम तक प्रोडक्शन चलेगी और फिर आप सर्दी के अंदर भी भिंडी की प्रोडक्शन करेंगे तो आपको अच्छी कमाई इसके अंदर होगी। उसके बाद किसान दोस्तों यदि आप अगस्त के बाद सब्जी लगाना चाहते हैं या फिर बम्पर पैदावार के लिए कोई सब्जी या फिर फसल लगाना चाहते हैं तो आप गाजर की फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों सभी जानते हैं गाजर की एक ऐसी फसल है जिसकी पैदावार में कभी कमी नहीं आती और बम्पर पैदावार होती है। तो आप अगस्त के बाद लगाना चाहते हैं या फिर अगस्त के लास्ट वीक तक लगाना चाहते हैं तो आप अगेती गाजर लगा सकते हैं। दोस्तों अगेती गाजर में एक समस्या होती है कि आप बीजों को जल्दी से जर्मिनेशन नहीं कर पाते, क्योंकि गर्मी का थोड़ा सा टाइम रहता है तो गर्मी के अंदर गाजर उग नहीं पाती, इसलिए समस्या रहती है। इसलिए आप यदि अगेती चाहते हैं तो आप अगस्त के लास्ट वीक तक लगाएं और यदि आप पछेती चाहते हैं तो आप सितंबर के फर्स्ट वीक या मिड एंड के अंदर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गाजर की भी अच्छी फसल ले सकते हैं। उसके बाद किसान दोस्तों आप करेले की बुआई कर सकते हैं। सभी किसान दोस्त जानते हैं कि करेले की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड साल भर रहती है और बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि करेले की प्रोडक्शन कम होती है और प्रोडक्शन कम होने के कारण मार्केट के अंदर कम पहुंचता है तो मार्केट के अंदर रेट अच्छे रहते हैं करेले के। इसलिए किसान दोस्तों यदि आप अभी करेले की बुआई कर देंगे तो आप 40 से 45 दिन 50 दिन तक करेले को मार्केट के अंदर पहुंचा देंगे, जिससे आपके करेले के रेट आपको अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जैसे हमने आपको पहले बताया उस समय मार्केट के अंदर करेला नहीं पहुंचता और नहीं पहुंचने के कारण रेट अच्छे रहते हैं। रेट अच्छे के कारण किसान को भी मुनाफा होता है और आपकी फसल भी बम्पर होती है। और तो इसलिए दोस्तों करेले की भी एक ऐसी सब्जी है जिसको आप अभी बरसाती सीजन के अंदर स्टार्ट करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों करेले की फसल के अंदर आपको ध्यान देना होगा, आप डायरेक्ट ऐसे फ्लैट बेड के ऊपर करेले की फसल उगा सकते, क्योंकि दोस्तों बरसात के सीजन के अंदर करेला गल जाएगा और समस्या होगी। इसलिए दोस्तों यदि आप बांस लगा के तार लगा के ऐसे बैल चढ़ाएंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी फसलों के अंदर यही समस्या रहती है बरसाती सीजन के अंदर कि फ्लैट बेड के ऊपर यदि लगा देते हैं तो बरसात ज्यादा होने के कारण पानी भर जाता है और पानी भराव के कारण फसलें गल जाती है और किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है। इसलिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है आप पहले जांच करें कौन सी फसल आपके लिए बेटर है, आपके पास पानी कैसा है, आपकी जमीन कैसी है, उसी हिसाब से आप फसल लगाएं इनमें से।
से, क्योंकि यदि आप ऐसी सब्जी लगा देंगे जिनके अंदर अच्छी पानी की जरूरत है और आपके पास वैसा पानी नहीं है तो आपको नुकसान होगा किसान दोस्तों। इसलिए आप पहले चेक कर लें कि आप किस फसल को लगाना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे कि आपके एरिया के अंदर कैसा पानी है, तो आप उसके लिए वैसी फसल बो सकते हैं और उस सब्जी को लगा के आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सब्जी बरसाती सीजन के अंदर लगा के सभी किसान साथ अच्छी कमाई कर सकते हैं और पैदावार भी अच्छी ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसान दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपका रिप्लाई जरूर कर देंगे। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी किसान दोस्तों तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक और कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसान दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।